मूवी की स्टार्टिंग में हम ब्रूस को देखते हैं जो किसी और देश में चला गया है। यहाँ वह एक लैब में है क्योंकि उसे रोज ने कॉल करके कहा होता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, तुम इस लैब में आ जाओ। अब इस लैब में एक बार फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि ये ठीक हो सके और हमेशा के लिए ब्रूस ही रह सके। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ब्रूस हल्क बन जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसा मजाक है। वो सबको मारकर इंजर्ड करके वहां से आ जाता है और अब किसी और देश में चला जाता है और अपनी इस गुस्से वाली आदत पर काबू पाने के लिए वो योगा क्लासेस ज्वाइन करता है और साथ ही साथ वो ये भी ट्राई कर रहा होता है कि वो खुद को ठीक कर सके और हमेशा के लिए ब्रूस ही रह सके, हल्क कभी भी ना बने। और ब्रूस से जिस कंपनी में काम किया करता था वो बोटल्स बनाती थी। एक दिन काम करते हुए उसका हाथ कट जाता है और उसका खून एक बोतल में गिर जाता है। जब उस बोतल में सोडा फिल किया जाता है और इस बोतल को जब कोई आदमी पीता है तो उसे एक अनोखी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज अभी तक नहीं है। ये रिपोर्ट जब आर्मी जनरल के पास जाती है, यानी रोज के फादर के पास, तो वो समझ जाते हैं कि ये वायरस या ये बीमारी तो ब्रूस से ही लग सकती है, पर वो जरूर कहीं ना कहीं जिंदा है, उसका पता लगाया जाता है। और अब जनरल को पता चल जाता है कि ये बोटल्स किस कंपनी में बनती है। वो अपनी सारी आर्मी को वहां पर भेजता है ब्रूस को पकड़ने के लिए और यहाँ पर वो लोग उसको देख लेते हैं। ब्रूस को जब इस बात का पता चलता है तो वो कहता है कि मैं इनका मुकाबला कैसे करूंगा, और ना चाहते हुए भी उसे यहाँ एक बार फिर से हल्क बनना पड़ता है और जिसके बाद हल्क इनका मुकाबला करके यहाँ से भाग जाता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। इस बार अब जिस आर्मी लीडर को रोज के फादर ने वहां पर भेजा था वो आर्मी जनरल को आकर कहता है कि देखिए, मुझसे तो वो पकड़ा नहीं गया, पता नहीं उसमें कैसी पावर थी, वो तो एक बिल्कुल जाइंट की तरह था। तो आर्मी जनरल कहता है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें उससे लड़ने के तरीके जरूर बताऊंगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस उसी मुल्क जा चुका है जहां पर लैब में उसे रोज ने बुलाया था। वो एक यूनिवर्सिटी एडमिशन ले चुका था जहां पर वो रोज को भी देखता है। वो उसको किसी और लड़के के साथ चलता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि शायद रोज मुझे भूल चुकी है और अब इस लड़के के साथ है। वो काफी हर्ट होकर के वहां से चला जाता है और यहाँ से वह एक पिज्जा शॉप पर जाता है जहाँ का ऑनर उसे बताता है कि हाँ, वो रोज का ही दोस्त है जो कि बहुत अच्छा है। तुम छोड़ो, तुम्हें मैं एक जॉब देता हूँ जो कि पिज्जा डिलीवर करने की है, उसके बदले में तुम यहाँ ऊपर रह सकते हो। ब्रूस इंटरनेट पर किसी को भी अपनी आइडेंटिफिकेशन बताए बातें किया करता था, यानी कोई नहीं जानता था कि ये हल्क है या ब्रूस बस रैंडम बातें। अब एक दिन ब्रूस को उसी यूनिवर्सिटी से पिज्जा का ऑर्डर आता है जहाँ पर वो पहले पढ़ा करता था। वो देखता है कि कंप्यूटर लैब में कोई भी नहीं है तो वो वहां जाकर अपना अकाउंट लॉगिन करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके नाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पर और ना ही ब्रूस के नाम से रिलेटेड। वो उसी आदमी को मैसेज करता है जिसे वो इंटरनेट पर बातें किया करता था। वो उससे सब कुछ बताता है। ब्रूस जब वहां से वापस आता है तो देखता है उस पिज्जा शॉप में रोज बैठी हुई है अपने उसी दोस्त के साथ। रोज उसे देख लेती है लेकिन ब्रूस वहां से भाग जाता है, उसके पीछे पीछे जाती है। उसे वो कहीं पर भी नहीं नजर आता तो वो वापस आती है और उस पिज्जा ऑनर से पूछती है कि क्या वो यहीं पर रहता है। मुझसे झूठ मत बोलिएगा। तो वो पिज्जा ऑनर कहता है कि हाँ, वो यहीं पर रहता है। अब ब्रूस शहर छोड़ के जा रहा होता है लेकिन रोज उसके पीछे आ जाती है और उसे कहती है कि रुको, मत जाओ। वो उसे अपने साथ घर ले आती है। वो दोनों बातें करते हैं और रोज उसे कहती है कि जो डेटा तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, तुम्हें मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाऊंगी। लेकिन एक बार मेरी बात पर गौर जरूर करना कि ये जो डेटा है अगर हम अपने फादर को दे दे, यानी आर्मी जनरल को, तो वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो ब्रूस कहता है नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारी ही सोच है कि वो कभी मेरी मदद करेंगे। वो तो मुझे मार कर या जैसे भी करके मेरी स्किन से और हेल्क बनाना चाहते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम रोज के फादर यानी आर्मी जनरल को देखते हैं जो कि उस आर्मी लीडर से अपना वादा पूरा करने वाले थे जो उन्होंने उसे कहा था कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें भी इतना पावरफुल बना दूंगा कि तुम हल्क का मुकाबला कर सको और उसे पकड़ सको। वो उसे कुछ इंजेक्शन लगाते हैं उसके चेहरे में, उसकी गर्दन में, उसकी रीढ़ में यानी बैकबोन में, जिससे वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, काफी पावरफुल हो जाता है। अब ब्रूस रोज से कहता है कि मुझे सिर्फ ये डेटा चाहिए था, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं रुक सकता, आर्मी मुझे पकड़ने आने ही वाली होगी। और बस उसका यही कहने की देर थी कि आर्मी वहां पर आ जाती है। पता नहीं उन्हें किसने खबर दी थी कि ये यहाँ पर है। वो भागने लगता है और आर्मी भी उसका पीछा कर रही होती है। तभी एक ब्रिज पर उसको कैद कर लिया जाता है और तभी वहां से वो ब्रिज तोड़कर बाहर निकलता है। वो दोबारा से हल्क बन चुका था। उस पर उन सोल्जर्स की गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता, जैसे पहले नहीं हुआ था। तो आर्मी लीडर अपने सब सोल्जर को कहता है कि इसको टैंक के आगे रख के शूट करो और उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। लेकिन हल्क में बहुत हिम्मत होती है, बहुत पावर होती है।
वो इनको भी बर्दाश्त कर लेता है और खुद को टूटने नहीं देता, जख्मी नहीं होने देता। फिर अचानक से हल्क इन दोनों टैंक को तबाह कर देता है, हर एक आर्मी के एक सोल्जर को भी मार देता है। तो आर्मी जनरल कहता है कि अभी इसके पास कोई मत जाना, ये गुस्से में है, ये सबको मार सकता है। तो वो रोज को उसके पास भेजता है कि जाओ इसका गुस्सा ठंडा करो ताकि ये दोबारा से ब्रूस बन जाए। अब भी वह उसके पास जाती ही है। तभी आर्मी का एक और हेलीकॉप्टर आता है और वो हल्क पर फायरिंग करने लगता है। हल्क अपने हाथ रोज के चारों ओर लपेट के उसे प्रोटेक्ट कर लेता है ताकि कोई गोली उससे ना लगे, और वह उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहां पर उसने एक आर्मी लीडर का भी हड्डियों का चूरा बना दिया था जिसने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी। और फिर वो वहां से रोज को लेकर पहाड़ों में आ जाता है जहां पर आर्मी उसे ढूंढ ही ना सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही आर्मी लीडर हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी हड्डी इस काबिल ही नहीं रही कि दोबारा जुड़ सकें और ये हमेशा कोमा में ही रहेगा। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली वो उठ बैठता है, उसकी हड्डी जुड़ चुकी थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था और ये उसे इंजेक्शन की वजह से था जो कि आर्मी जनरल ने उसको लगाया। ये देखते हुए आर्मी जनरल उसके अंदर और इंजेक्शंस लगा देता है। दूसरे दिन ब्रूस रोज से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हल्क मेरे अंदर से हमेशा के लिए निकल जाए, क्योंकि ना रहेगा बांस न बजेगी। बांसुरी जब हल्क ही नहीं होगा तो ये पकड़ेंगे किसको। ब्रूस रोज से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम उस आदमी से मिलने जाते हैं जिससे मैं इंटरनेट पर रैंडम बातें करता हूँ। उसकी भी एक लैब है, वो मुझे जानता तो नहीं है लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो वो जरूर मेरी मदद करेगा। और अब वो दोनों उसकी लैब की तरफ चले जाते हैं और फाइनली वो उस आदमी से मिल ही जाता है। रैंडम आदमी ब्रूस से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम कोई जायंट हो, जैसे अपने बारे में तुम बातें बताया करते थे। तो ब्रूस उसे कहता है कि हाँ मैं हूं, ये मेरा नॉर्मल इंसान का वर्जन है। तो वो आदमी से कहता है कि देखो मेरे पास जो मेडिसिन है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं नहीं जानता कि तुम उसे कंट्रोल कर सकोगे या नहीं, तुम उससे मर भी सकते हो। तो ब्रूस कहता है कि जान की परवाह है भी किसको, मैं तो बस हल्क को हमेशा के लिए मारना चाहता हूं। उसको लैब में ले जाया जाता है लेकिन वो मेडिसिन इंजेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसे हल्क बनाना जरूरी था, इसीलिए उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगाए जाते हैं ताकि वो गुस्से में आके हल्क बन सके, और ऐसा होता भी है। रोज उससे बातें करने लगती है कि देखो किसी चीज को नुकसान मत पहुंचाना, हम यहां पर तुम्हारी भलाई के लिए ही तो है, याद रखना सब। और इसी के साथ वो रैंडम आदमी अपनी वो मेडिसिन उसमें इंजेक्ट कर देता है जिसके पास से वो हल्क अब ब्रूस बनने लगता है, यानी अपनी असली फॉर्म में आने लगता है। एक अच्छा इंसान वो रैंडम आदमी काफी खुश होता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा था और उसने इस बीमारी का हल भी ढूंढ लिया था। अब वो आदमी को बताता है कि किसी भी बीमारी का इलाज करना अब पॉसिबल हो चुका है। इनफैक्ट मुझे ब्रूस ने यानी हल्क ने अपना ब्लड भेजा था और उसी ब्लड ड्रॉप से मैंने कई ज्यादा ब्लड बना लिया। मैंने उसे कई जानवरों पर टेस्ट किया लेकिन इसके रिजल्ट सामने नहीं आए, जैसा कि मैंने इसे हल्क में टेस्ट किया और ये वापस ब्रूस बन गया। इसकी बीमारी ठीक हो गई तो हम और उसके बाकी ब्लड से भी लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। लेकिन रोज और ब्रूस कहते हैं कि ये खतरनाक है, आर्मी भी इसके पीछे है और अगर उनको पता चल गया कि ये तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें भी ले जाएगी यहां से, और साथ ही साथ इसी खून से कई ज्यादा हल्क बनाएंगे जो कि दुनिया तबाह कर देंगे यार। इतनी ही देर में वहां पर आर्मी भी आ जाती है, तो ब्रूस को एक बार फिर से बेहोश कर देते हैं और आर्मी जनरल अब ब्रूस को अपने साथ पकड़ के ले जाता है। दूसरी तरफ वो रैंडम आदमी के पास वो आर्मी लीडर आता है और उसे गन पॉइंट पर करके कहता है कि मुझ में भी ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करो ताकि मैं भी हल्क बन सकूं। अब उस रैंडम आदमी को न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है और जैसे ही वो उसके अंदर ब्रूस का ब्लड डालता है तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब क्रिएचर में बदल जाता है जिसकी बॉडी बाय तरह के गंदे गंदे स्पाइक्स थे, यानी उसकी स्किन काफी खुरदरी थी। वो उस रैंडम आदमी को काफी मारता है और उसकी लैब से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ उस आर्मी जनरल को स्क्रीन पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो कि नीचे जमीन पर घूम रहा था। वो सोचता है कि यहाँ ब्रूस तो मेरे साथ बैठा है तो ये कौन है। उसे पता चल जाता है कि ये वही आर्मी लीडर है और इसने ये क्या कारनामा किया है। अब आर्मी जनरल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था क्योंकि वो आर्मी लीडर जिस नई क्रिएचर में बदला था उसे रोकना तो और भी मुश्किल था क्योंकि वो एक खतरनाक क्रिएचर था। तो ब्रूस कहता है कि देखा आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने मुझे पकड़ने के चक्कर में आपके अपने ही सोल्जर ने आपको धोखा दे दिया। अब आप मुझे जाने दें क्योंकि मेरे अलावा उसे कोई नहीं रोक सकता। आर्मी जनरल भी जानता था कि उसने अपनी कई आर्मी भेजी, कई कोशिशों की, लेकिन वो हल्क को नहीं पकड़ पाए तो इसके नेचर को कैसे पकड़ पाएगा।
लेकिन फिर भी आर्मी जनरल का प्लान चेंज होता है और वो ब्रूस को नहीं जाने देता। तो ब्रूस जबरदस्ती हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल के नीचे जंप लगा देता और वो नीचे रूट में जाकर लगता है, जिससे रोड टूट जाती है और वहां से बाहर आता है हल्क। यानी ब्रूस अब हल्क बन चुका था और उसके सामने वही आर्मी लीडर की क्रिएचर था। वही आर्मी लीडर वाला क्रिएचर उस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है जिसमें रोज होती है, लेकिन हल्क उसे रोकने की कोशिश करता है और इन दोनों की काफी फाइट होती है। इतनी देर में हल्क देखता है कि रोज का हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगा है और उसमें आग लग गई है। हल्क जाके फौरन से आग बुझाता है। फिर हल्क दोबारा से उस आर्मी लीडर वाली क्रिएचर की ओर काफी बड़ी बड़ी चैन से उसका गला दबाने लगता है और फिर उसके चेस्ट पर अपना पांव रख देता है और वो अजीब क्रिएचर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर आर्मी आती है जो कि हल्क पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन रोज के फादर यानी आर्मी जनरल उनको रोक देते हैं। रोज उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं जानती थी कि तुम कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाओगे और तुमने हमेशा से इस दुनिया को बचाना ही चाहा। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। और साथ ही वो रोने लगती है। तो हल्क उसे चुप करवाता है। यानी अब वह उसे इतना कंट्रोल था खुद पर कि वह हल्क बनने के बाद भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रख सकता था और उसे अच्छे बुरे का पता था। तभी कुछ बुरी आर्मी उसे पकड़ने के लिए दोबारा से वहां पर आती है, उसका पीछा करने लगती है और हल्क भी जंप्स करता हुआ भाग जाता है। वहां से अब इस वाक्य को 1 महीना गुजर जाता है। वो वहां भी योगा और कुछ एक्सरसाइजेस कर रहा था ताकि वो कभी दोबारा हल्क न बन सके। और फिर अचानक हम देखते हैं कि उसकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं, उसके मुंह पर एक स्माइल आती है, यानी उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था। अब वो हल्क नहीं बन सकता था। अगर वो हल्क वाली पावर्स यूज करना भी चाहे तो बस उसकी आंखें ग्रीन होती थीं और उसमें वो पावर्स आ जाती थीं। तो ये थी उसकी सक्सेस और यहां पर मूवी का दी एंड हो जाता है। लौटूंगा ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।